क्रिया संपन्न करते। वह 7 शरीर, यूं तो बड़े बड़े ऋषि, तपस्वी, महान पुरुष भी उन 7 शरीरों को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, उन 7 शरीरों को प्राप्त कर पाते हैं। आपने कुंडलिनी जागरण के बारे में सुना। आखिर यह कुंडलिनी जागरण क्या है? इस कुंडलिनी जागरण और उन 7 चक्रों को भेदन करने की जो क्रिया है वह शिव और शक्ति का ही जागृत करने का एक प्रतिरूप होता है। ये जो हमारा मूल शरीर है, ये जो दिख रहा है, यह शरीर यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता। इस शरीर के अंदर तो और भी कई शरीर हैं और प्रमुख रूप से उनकी एक निश्चित संख्या निर्धारित की गई और वह निश्चित संख्या है, और यह है कि वह 7 शरीरों में पूर्ण रूपेण विभक्त है। हमारा मूलाधार जागृत हो। मूलाधार का तात्पर्य क्या है? मूलाधार का तात्पर्य यह हमारा जो शरीर है, ये जो दिख रहा है, यह शरीर मूलाधार होता है। और मूलाधार के प्रत्येक अंग जागृत हो, चैतन्य हो और एक विशिष्ट ऊर्जा से परिपूर्ण हो, एक विशिष्ट चैतन्यता हो, एक विशिष्ट तेजस्विता हो, सदैव सदैव सन्मार्ग पर अग्रसर रहें। हमारे हाथों के माध्यम से कोई गलत कर्म ना हो, हमारे पैरों के माध्यम से कोई गलत कर्म ना हो, हमारी दिशा एक सतमार्ग की ओर होनी चाहिए। जब ऐसा भाव, जब ऐसा चिंतन, जब ऐसी क्रिया इस मानव शरीर में होती है तो यह माना जाता है कि मूलाधार पूर्ण रूपेण जागृत हो चुका। इस मूलाधार को जागृत करने के लिए हमें भटकना पड़ता है, तीर्थों में जाना पड़ता है, जप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है और अपने आप को श्री गुरुचरणों में समर्पित होना पड़ता है, समर्पित करना पड़ता है। जब हमारा ये मस्तक, ये गर्व भरा मस्तक मेरा श्री गुरुचरणों में समर्पित हो, जब ऐसा होता है, जब ऐसा भाव पैदा होता है कि मैंने अब सब कुछ सौंप दिया है, तब मूलाधार चक्र स्पंदित होता है, तब मूलाधार जागृत होता है। और जब तक मूलाधार पूर्ण रूप में जागृत ना हो जाए तब तक हमें उन 6 शरीरों को प्राप्त करने की कोई क्रिया प्राप्त हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि चक्र जागृत हो जाना कोई विशिष्ट क्रिया नहीं है। चक्र जागृत होने के पश्चात हम चक्रों के द्वारा जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, उस ऊर्जा का हम भी उपयोग कर सके, हम अपने जीवन में उपयोग कर सके और उस ऊर्जा के माध्यम से पूरे संसार का कल्याण कर सके। महत्व तो भी उस कुंडलिनी जागरण का है। और हम इस संसार में रहते हुए संसार का कल्याण करते रहे, मानव जीवन को आगे बढ़ाते रहे, पशु पक्षियों की देखरेख करते रहे, पर्यावरण की सुरक्षा करते रहे, पूरी धरती की सुरक्षा करते रहे और धरती में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, निर्जीव सजीव जितनी भी वस्तुएं हैं, सबके हित के बारे में हम विचार रख सकें। ऐसी ही शक्ति, ऐसी ही सोच, ऐसी ही विचारधारा कुंडलिनी जागरण का
ध्येय होता है। सबसे पहले मैं आपको इस महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन में भगवान शिव गुरु रूप में पधारे, आपके जीवन में भगवान शिव का प्रादुर्भाव रहे और भगवान शिव के साथ साथ मां परांबा भगवती, मां गौरी का भी आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि जीवन में शिव और शक्ति दोनों की अनिवार्यता है। पूरे वर्ष में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है वह शिवरात्रि कही जाती है। कोई भी महीना हो, हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी भगवान शिव की रात्रि कही गई, अर्थात कुंडलिनी शक्ति का जागरण उस शिवरात्रि में हम कर सकते हैं। अर्थात कुंडली जागरण करने की क्रिया, क्योंकि वह एक ऐसा संयोग होता है प्रकृति का। उस चतुर्दशी के दिवस पे प्रकृति में कुछ ऐसी हलचल होती है, कुछ ऐसी स्थिति बनती है, कुछ ऐसा तापमान निर्मित होता ही है जिसके माध्यम से हमारे शरीर की वह सुन्ना नाड़ी खुलती है। उस पुष्प की तरह हम यूं कहें कि जैसे पुष्प नृत्य सुबह किसी टाइम पर खुलता है, विकसित होता है, उसी प्रकार महीने की जो वो शिवरात्रि का कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का जो महत्व है, हमारे शरीर के अंदर जो है पुष्प है, उन सातों शरीरों के जो पुष्प हैं, जो चक्र हैं, वो विकसित होते हैं, खुलते हैं। हम उन्हें खुलने के लिए मौका दें, हम चैतन्य हो, हम जागृत हो, हम जाने कि हमारा वह पुष्प खिल रहा है, हम उसे सहारा दें, हम उसे पानी दें, हम उसे वह ऊर्जा दें जिससे कि वह विकसित हो सके, खुल सके, मुरझा नहीं सके। यदि हम किसी पेड़ के, किसी फूल के पेड़ के नीचे पानी नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे, तो वह तो एक दिन मुरझा जाएगा, और जब मुरझा जाएगा तो पुष्प विकसित नहीं हो सकता। हमें उन पुष्पों की आवश्यकता है। हमारे शरीर के अंदर जो कुंडली जागरण की जो क्रिया है उसकी आवश्यकता है, और हमारे शरीर के अंदर जो है पुष्प विकसित होने वाले हैं, उन पुष्पों को विकसित करना अनिवार्य है, क्योंकि सुगंध तो तभी आ सकती है जब पुष्प विकसित होता है। और ये जो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है उसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि अर्थात उन सभी शिवरात्रियों में सर्वश्रेष्ठ दिवस, क्योंकि इस दिन तो अवश्य ही कुंडली जागरण की क्रिया प्रारंभ हो ही जाती है। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी यदि अच्छे गुरु के, सदगुरु के संपर्क में आता है और सदगुरुदेव की यदि इच्छा हो, और यदि उस व्यक्ति की भी थोड़ी सी इच्छा हो, तो सदगुरुदेव चाहे तो इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शक्तिपात करते हुए, दिव्यपात करते हुए उसके सातों चक्रों को एक ही क्षण में जागृत कर सकते हैं, कर देते हैं, करते ही हैं। इसलिए कुंडली जागरण का जो महत्व है वह महाशिवरात्रि से लगा हुआ है। महाशिवरात्रि का तात्पर्य ही है कि पुष्प के परागों का
मिलन, शिव का शक्ति से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, गुरु का शिष्य से मिलन। ये तो शब्द अलग अलग हैं, किंतु अर्थ तो एक ही होता है। वह जो कुंडलिनी शक्ति है वह शक्ति है, और जो हमारा बुद्धि है, बुद्धि पक्ष और हृदय पक्ष का संयोग, एक मिलन। क्योंकि हमारे जीवन में बुद्धि पक्ष की भी अनिवार्यता है तो हृदय पक्ष की भी अनिवार्यता है। जब दोनों पक्ष हमारे मजबूत हो, समानता हो, और जब दोनों पक्ष मजबूत हो गए तो हमारा जीवन सुरभिमय बन जाएगा, हमारा जीवन सुगंधित बन जाएगा, और हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को आलोकित तो करेंगे ही, इसके साथ ही साथ पूरे विश्व में अपने नाम का परचम फैला सकते हैं। इसलिए वे जो परमात्माएं हैं, वे जो ब्रह्म है, ब्रह्म ना तो स्त्री है और ना ही पुरुष है। ब्रह्म नपुंसक जो शब्द कहें कि वे दोनों हैं। आपने भगवान शिव की कई मूर्तियां देखी होंगी, उसमें आधे स्वरूप में शक्ति का वास है और आधे में शिव का वास है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि हृदय पक्ष स्त्री है और बुद्धि पक्ष पुरुष है। दोनों का समानता रूप से, समान रूप से अधिकार, बराबर बराबर हिस्सा, दोनों शक्तियां अपने अपने पूर्ण रूप से जागृत हैं। समानता है, दोनों पक्ष मजबूत हैं। जब ऐसी पक्ष हमारे हम शिष्यों के बीच आती है, हमारे जीवन में जब ऐसा स्थिति प्रारंभ होती है तो स्वतः ही कुंडली जागृत हो जाती है। कई कई महापुरुषों ने, लोगों ने ऐसी बात लिख दी कि वैसे के अंदर कुंडली जागृत होने का तात्पर्य है हम जलगमन कर सके, वायुगमन कर सके, और हम वे सारे कार्य कर सके जो संभव प्रतीत होते हैं। हम मान लेते हैं अग्नि प्रज्वलित करेंगे, हम यूं ही देखिए अग्नि प्रज्वलित हो जाए, उसका भाव हम बदल कर रख देते हैं। क्योंकि उन कवियों ने, क्योंकि कवि का कार्य यही होता है कि वह अपनी भाषा को किस प्रकार से सजाए, लोगों के मन को आकर्षित करे, और इस प्रकार से भाषा लिख देता है और आप उस भाषा के चक्कर में, बहुजाल में, माया में फंसे रह जाते हैं। इस माया से दूर हटने के लिए अनिवार्य होता है गुरु को धारण करना। जब तक आप दीक्षा प्राप्त नहीं करते, जब तक आप किसी को गुरु बनाते नहीं, तब तक आप जीवन का कल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए दीक्षा का महत्व है। बिना गुरु दीक्षा के आप यूं ही कुंडली जागरण प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी शक्ति प्राप्त कर नहीं सकते। यूं ही किसी को सुन करके, किसी को देख देख करके, किसी को पढ़ पढ़ करके आप वह सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आपके लिए वह सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास सतगुरु है ही नहीं, आपने तो गुरु धारण ही नहीं किया। आप सतगुरु धारण करें। सतगुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी की चरणों में अपने आप को प्राणिपात करें। और गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। गुरु, और हम अपने जीवन में एक से अधिक गुरु बना सकते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई भी पाप नहीं है, ऐसे कोई भी संकुचित विचार नहीं होना चाहिए। आप एक से अधिक गुरु बना सकते हैं और उन सभी गुरुओं का सम्मान कर सकते हैं और करना चाहिए। जब तक हमें पूर्णता प्राप्त नहीं होती तब तक गुरु हम बना सकते हैं।
और गुरु तो हम अपने पुत्र को भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्यास जी ने तो अपने पुत्र को ही गुरु बना लिया, सुखदेव जी को ही गुरु बना लिया। गुरु बनाने में संकोच कैसा, शर्म कैसा, हमें आगे बढ़ने के लिए शर्म कैसा? लेकिन नहीं, हमारे इस मस्तक पे तो अहंकार भरा हुआ है। मैं बड़ा, मैं तो बड़ा था, ये छोटा, ऐसे कैसे हो सकता है? ज्ञान है तो क्या हुआ, मैं इसे गुरु नहीं बना सकता। जिसके पास ज्ञान होता है उसके चरणों में झुकने में कोई भी एक संशय नहीं होना चाहिए, परंतु हाँ, ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहता कि मैं ज्ञानी, मैं ज्ञानी, मैं ज्ञानी। ज्ञानी को तो हम यूं ही उसके हाव भाव, क्रियाकलाप, मिलन, सम्मिलन, प्रेम और उसके क्रिया के दौरान समझ सकते हैं इसमें कितना ज्ञान का संचार है कि नहीं। लोग कहते हैं कि मैं तो 10 महाविद्या सिद्ध हूं। अरे तो सिद्ध हो तो क्या हुआ? लोग तो कहते हैं कि मैं तो महाकाली का स्वरूप हूं, मुझ में महाकाली आती है। अरे तो बताने का क्या तात्पर्य हो? आप में इतनी शक्ति होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, क्योंकि आप गुरु को धारण करने के लिए तैयार हो गए। अपनी आत्मा को चैतन्य कीजिए, मूलाधार को परफेक्ट कीजिए, मूलाधार को मजबूत कीजिए, तो स्वतः ही आप पहचान सकेंगे कि किस कौन सा गुरु है, कौन सा गुरु हमारे लायक है या नहीं। और एक बार से हम गुरु बना लें, मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। जितनी भी पिछली वीडियोज मेरी बनी, उन सभी वीडियो में आपको एक न एक विशिष्ट ज्ञान अवश्य प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि अनिवार्य है जीवन में, उस ज्ञान की अनिवार्यता है, इसलिए मैं बात करता हूं। और ये मैं बात मैं नहीं करता, मेरे मन में से विचार आते हैं, और विचार तब आते हैं जब मैं इस क्रिया के लिए बैठता हूं कि मुझे कुछ संसार के लिए करना है। जब मैं उस चिंतन पे, उस ध्यान पे, उस गहराई पे जाने की कोशिश करता हूं, उस समुद्र में छलांग लगाता हूं, तो कुछ ना कुछ मोती अवश्य प्राप्त हो जाता है, क्योंकि समुद्र के पास तो अथाह संपदा है, हम जो चाहे उसमें से प्राप्त कर सकते हैं। समुद्र में अमृत भी है, समुद्र में जहर भी है। अब उस गोताखोर को पता होना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त करना है। मोती प्राप्त करना है, अमृत प्राप्त करना है, जहर प्राप्त करना है, शंख प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है। और दीक्षा यूं ही पैसे से नहीं प्राप्त की जाती, तो 4-5 हजार रुपए दिए और दीक्षा प्राप्त हो गई। दीक्षा तो तब प्राप्त होती है जब हमारी पूर्ण रूप में श्रद्धा हो, विश्वास हो, हमारी इच्छा हो कि नहीं, हम इन्हें गुरु बनाएंगे और जीवन भर इनसे हम ज्ञान प्राप्त करते रहें। लेकिन व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए दीक्षा नहीं लेता, वो तो शक्ति प्राप्त करने के लिए लेता है। आपका यह विचार ही गलत था। हमें शक्ति की जरूरत नहीं है, हमें ज्ञान की जरूरत है। जब हमें ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा तो शक्ति भी हमारे आप चली आएगी। जब हमारे पास ज्ञान होगा तो लक्ष्मी यूं ही दौड़ी चली आएगी, शक्ति यूं ही दौड़ी चली आएगी, महाकाली यूं ही दौड़ी चली आएगी। हमारी रक्षा वह ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है हमारी सुरक्षा के लिए। और देने वाले की भी यह इच्छा हो कि ये मेरे लायक है या नहीं, यह विचार करे। और जब लायक है तो उसे दीक्षा प्रदान करे। और जब गुरु दीक्षा प्रदान करे तो गुरु का कर्तव्य होता है कि उस शिष्य को जो उसने अपनाया है तो जीवन भर उसके काम आ सके, जीवन भर का एक संबंध होता है। तुम चित्ते मम चित्ते सह जीवन परिपालय, एक डोर बंधती है
प्रेम का धागा प्राप्त होता है, और इस धारा को बचाए रखने के लिए गुरु का भी कर्तव्य है तो शिष्य का भी कर्तव्य होता है। इस महानतम पर्व महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक किया जाता है। फिर संसार में जगह जगह पर रुद्राभिषेक की क्रिया संपन्न होती है, कोई जल से, कोई दुग्ध से, और लोग प्रसन्न होते हैं कि हमने उस शिवलिंग पर दुग्ध का अभिषेक किया है, हमने तो 12 घंटे का अभिषेक किया, हमने तो 6 घंटे का अभिषेक किया, हमने तो पूजन कर लिया। लेकिन उस पूजन को हृदय में उतारना है। अभिषेक करने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर वह चिंगारी पैदा हो, हमारे अंदर वह शिव शक्ति का समाविष्ट हो, शिव शक्ति का भाव समाविष्ट हो, जागृत हो, हमारे अंदर के तत्व जागृत हो, जिनके माध्यम से हम वह सब कुछ प्राप्त कर सकें जो ग्रंथों में लिखा है। कुछ भी अप्राप्य नहीं है मानव जीवन। क्यों? मानव जीवन प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मानव जीवन से ही वह सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। मानव योनि से हम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और जब हमें वह मानव जीवन प्राप्त हुआ है तो हमें प्राप्त करें ही। मानव ही एक ईश्वर का अवतार होता है, और ईश्वर का अवतार तब होता है जब वह अपने पूर्ण रूपेण समस्त चक्रों को जागृत करके, स्पंदित करके लोगों का कल्याण करता है। भगवान श्री राम भी आए तो मानव रूप में आए, भगवान श्री कृष्ण भी मानव रूप में आए, बुद्ध भी मानव रूप में आए। जितने भी देवी देवता हुए, जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी हम जिनके सामने हम प्रणम्य होते हैं, वे सब अपने ज्ञान के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से जानेंगे, पहचानेंगे। यूं ही कोई व्यक्ति किसी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा नहीं हो जाता, परखता है इसमें क्या ताकत है, क्या क्षमता है, क्या ऊर्जा है, क्या चैतन्य है। इसीलिए हम महाशिवरात्रि के पर्व पर, इस ब्रह्म मुहूर्त पर इस बात को सुनकर किसी भी टाइम पर रुद्राभिषेक क्रिया संपन्न करें, रुद्राष्टक का पाठ करें, अपने जीवन में शिव और शक्ति का वास करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयम् मामलतात्। इस प्रकार के शब्दों का, मंत्रों का उच्चारण करें और अपने जीवन में शिव शक्ति की ऊर्जा का समाविष्ट करें। यही मेरी सर्वदेव से प्रार्थना है कि हमारे जीवन में आप अमृत रस घोलें, हमारे जीवन को उर्गति प्रदान करें, और हमारे जीवन में अपने आप को ऊंचा उठा सकें, आपके चरणों में प्रणिपात हो सकें।